आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जो टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ये पेपर 2 का है, ध्यान रखिएगा। ये पेपर 2 का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से आपको कितना याद है, कितना पहले से याद था, क्या था, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि इसमें से कितना का आंसर पहले से ही आपको याद था। तो हम लोग बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पेपर 2 के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के लिए। चलिए बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कॉलेसियम कहाँ स्थित है। कॉलेसियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काहिरा, बी रोम, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। क्या होगा इसका आंसर? बी रोम होगा। कॉलेसियम कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। जो पेपर 2 में हम पहले पढ़ाए भी हैं रोम के बारे में, पेपर 2 में हम पढ़ाए भी। अगर नहीं देखा है तो अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पेपर 2 का जो क्लासेस है, अगर क्लासेस देखना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख भी सकते हैं। तो रोम एक प्रसिद्ध नगर था। क्या था? रोम एक प्रसिद्ध नगर था, वहीं पर कॉलेसियम स्थित है। अगला है पूर्वी साम्राज्य के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ए बेजेंटाइन, बी फ्रांको, सी मैक्सन और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेजेंटाइन साम्राज्य जो है ये पूर्वी साम्राज्य किसको जाना जाता है? बेजेंटाइन साम्राज्य को। ये कहाँ है? ये रोम से संबंधित ही है। वहीं पर ये रोम से ही संबंधित कौन सा है? बेजेंटाइन साम्राज्य किससे संबंधित? ध्यान रखिएगा, रोम से। क्योंकि सबसे पहला चैप्टर पहला हम लोग पढ़ने का शुरुआत किससे किए थे? जो पेपर 2 का क्लासेस हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, किससे किए थे हम लोग शुरू? रोम से ही शुरू किए थे। और रोम से क्या था? बेजेंटाइन साम्राज्य। रोम से ही बेजेंटाइन साम्राज्य था। उसी का जो पूर्वी हिस्सा था उसको क्या कहते थे? बेजेंटाइन साम्राज्य कहते थे। अगला है 3 नंबर, अखिल रोम का विभाजन निम्न में से किसने किया? ये थियोकोसियस, बी रेमुलस और डी होनोरियस, सी होनोरियस और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किया था, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, थियोकोसियस। थियोकोसियस ने किया था। अखिल रोम का विभाजन किया था किसने? थियोकोसियस ने। रेमुलस और रीमस दो को पढ़ाए भी हैं हम ये पेपर 2 वाला में। रेमुलस और रीमस जो थे, 2 भाई थे, उन्होंने क्या किया था? रोम नगर की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, रोम नगर की स्थापना किसने किया था? रेमुलस और रीमस ने किया था। अगला है 4 नंबर, पुनर्जागरण की निम्न में से कौन सी विशेषता थी? मतलब कौन सी ऐसी विशेषता थी जो पुनर्जागरण को दर्शाता है कि हाँ पुनर्जागरण इसी के कारण हुआ। मतलब क्यों पुनर्जागरण हुआ? पुनर्जागरण के बाद क्या था? क्यों पुनर्जागरण हुआ था? ए मानवतावाद, बी तर्कवाद, सी इहलोक और डी उपरोक्त में सभी। तो ये क्यों पुनर्जागरण के? तो सब था ना। विशेषता क्या था? मानवतावाद भी था, तर्कवाद भी था। यानी कोई भी बात पर तर्क वितर्क होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कोई भी बोले मान ले, नहीं। तर्क वितर्क होना चाहिए और बातचीत उस पर होना चाहिए, उसके बाद उसको सही माना जाए। उसके बाद इहलौकिक, मतलब बात यहीं पर रहनी चाहिए, इसी लोक में, मतलब ऐसा कि अंधविश्वास ना हो। और उपरोक्त में सभी, तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी हो जाएगा, क्योंकि सब विशेषता किसका है? पुनर्जागरण की विशेषता है। पुनर्जागरण के एक बार और अर्थ बता देते हैं। पुनर्जागरण मतलब होता है पुनः जागना। क्या होता है? पुनः जागना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके शासनकाल में राजकीय कर नियमित हो गए? जो राजकीय कर था नियमित किसके शासनकाल में हो गया था? ये एग्बर्ट, बी विलियम, सी एगडर और ये डी इनमें से कोई नहीं। तो ये विलियम के शासनकाल में कर जो थे, कर यानी कि टैक्स जो था वो नियमित चलने लगा। यानी कि नियमित अब लगने लगा कर। ये नहीं कि आज ये लगा तो ये 5-6 महीने के बाद लगेगा कर, नहीं। टैक्स अब नियमित होगा कि इतने इतने दिन पर जो टैक्स है वो क्या करना है? दे देना है। अगला है राष्ट्रीय राज्यों के उदय में निम्न में से कौन प्रमुख था? यानी किसका किसका उदय हुआ था जब राष्ट्रीय राज्य का उदय हो रहा था? यानी कौन कौन से शामिल है राष्ट्रीय राज्य में? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी उपरोक्त में सभी। तो ये हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, वो सभी राष्ट्रीय राज्य के उदय के समय भी इनका भी उदय हुआ था। अगला है फिलिप चतुर्थ के शासन काल में स्टेट्स जनरल की बैठक कब हुई थी? स्टेट्स जनरल की बैठक कब हुई थी? ए 1302, बी 1339, सी 1406 और डी 1529। तो ये होगा 1302 में ईस्वी में हुआ था। स्टेट्स जनरल की बैठक हुई थी। फिलिप चतुर्थ उस समय उसका शासनकाल था, वही राजा था। और फिलिप चतुर्थ के समय ही स्टेट्स जनरल की बैठक हुई थी। कब हुई थी? 1302 में। तो 1302 में उस समय राजा कौन था? क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 1302 में राजा कौन था?
फिलिप्स चतुर्थ। आगे मध्यकालीन नगरों में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ए रोम, बी मिलान, सी बॉन और डी म्यूनिख। तो ये कौन सा होगा? रोम होगा, क्योंकि पूरा शुरू से ही पढ़े हम लोग, पढ़ भी रहे थे कि ये रोम के बारे में, रोम की उत्पत्ति, रोम नगर का पतन कैसे हुआ, साम्राज्य, सब बड़ा बड़ा साम्राज्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? रोम से। तो प्रसिद्ध जो नगर था कौन था? रोम था। अगला मध्ययुगीन सभ्यता का विकास। मध्ययुगीन सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? ए कस्बों में, बी गांवों में, सी नगरों में, डी इनमें से कोई नहीं। इन नगरों में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मध्ययुगीन के समय नगर बहुत बन गए थे और इनका इन सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? नगरों में, क्योंकि नगर उसी समय बन भी रहे थे और इन सभ्यताओं का विकास भी हो रहा था। अगर हेनरी तृतीय का उत्तराधिकारी कौन था? जो हेनरी तृतीय के बाद कौन राजा बना, ध्यान रखना है। एडवर्ड प्रथम, विलियम, मैरी और डी इनमें से कोई नहीं। एडवर्ड प्रथम राजा बना था। कौन बना था? एडवर्ड प्रथम बना था। हेनरी तृतीय के उत्तराधिकारी वही था। तो हमें लगता है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आपको पहले से इसमें कितना क्वेश्चन याद था आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पेपर 2 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया जाए, कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम करवाएं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसका एक सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ हम स्टार्ट करें, वो भी क्लासेस हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आपको पता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर 1 का क्लास पहले से ही चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर 1 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होता है, वो उसका भी क्लास चल रहा है। पेपर 1 का भी क्लासेस चल रहा है चैप्टर वाइज, और पेपर 2 का भी क्लास चल रहा है। तो और इसका भी क्लास हम लोग क्या करेंगे, चालू कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका भी क्लास चालू करेंगे, पेपर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।